द्वारका आया तो घोल पीछे से एक नंबर मलाई वाला। आओ आओ मलाई वाला। द्वारका आया घोल नहीं पिया तो क्या पिया। ये तो हमारे कन्हैया का फेवरेट मलाई, जिसमें से एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है, एक नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आता है। भगवान नारायण ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जाकर के इनका पैर पकड़ लिया। तो इन्हें कहा, माँ अब तो मुझे डंडे से। रुक्मणी माता सबसे बड़ी सबसे मुख्य पटरानी, फिर भी भगवान से इतना दूर यहाँ अकेले जंगल में विराजती है। उनके पीछे कारण बोलते। हम सभी निकल गए हैं सोमनाथ के लिए और हमारी ट्रेन है बांद्रा से। हर हर महादेव। बांद्रा से मैंने ट्रेन पकड़ ली है सोमनाथ के लिए, जो कि वेरावल तक जाती है। वेरावल ये सुबह पहुंच जाएगी 7 बजे। अभी 1:40 हो रहा है, 1:40 से हम यहाँ से निकल चुके हैं। इसके बाद सोमनाथ जाने के बाद पूरा दिन हम सोमनाथ में रहेंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। देन आफ्टर हमारा जो प्लान है वो है द्वारका जाने का। द्वारका में नागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद हम पहुँचेंगे मुंबई। सो सैटरडे संडे की ट्रिप होने वाली है। लेट्स सी हाउ इट गोज। हर हर महादेव। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो हम बैठ गए हैं सोमनाथ के लिए। इस ट्रेन का नंबर है 19217 1917। ये सौराष्ट्र एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से बांद्रा स्टेशन से, बांद्रा टर्मिनस से सीधा जाती है वेरावल तक के लिए। वेरावल से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह जाता है। तो हमारी यात्रा होने वाली है सैटरडे संडे ट्रिप की। मैंने प्लान करी है सैटरडे संडे ट्रिप, और इसके बाद हम जाएंगे द्वारका, जहां पर हम नागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे और वहां से हम रिटर्न होंगे मुंबई के लिए अगेन वापस। तो हमारी ट्रेन यहाँ से चल रही थी ठीक 13:40 पर, मतलब 1:40 पर राइट टाइम थी बिल्कुल। और हम ट्रेन में 1 घंटा पहले ही आ गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन नहीं छूटी। और इस ट्रेन का सफर हमारा सुबह 7 बजे तक का। सुबह 7 बजे ट्रेन हमें उतार देगी। ट्रेन काफी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। ये स्लीपर क्लास है, काफी बढ़िया स्पेशियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ट्रेन से वेरावल तक का सफर बड़ी इजीली बजट के अंदर कर सकते हैं। ये ट्रिप मैंने बजट की प्लान करी है कि हम अंडर 4 से 5,000 रुपीज कैसे विद फैमिली 4 लोग हम सफर कर सकते हैं सोमनाथ जी का। हर हर महादेव। मुझको बहुत, हम बैठे हैं ट्रेन में, मुझको बहुत गर्मी लग रही है। मैंने बहुत सारे पौधे पी ली है। हर हर महादेव। ये ट्रेन बहुत अच्छी है। हम 7 बजे पहुंच जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। हर हर महादेव। ये सौराष्ट्र एक्सप्रेस है जो हमने पकड़ी थी वेरावल के लिए। वेरावल से सोमनाथ करीब 7 से 8 किलोमीटर रह जाता है। सौराष्ट्र एक्सप्रेस काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी लगी मुझे। पहले मैं सोच रहा था स्लीपर क्लास है तो पता नहीं कैसा क्राउड होगा, गाड़ी साफ़ होगी या नहीं होगी, वो हाउ वुड बी द एक्सपीरियंस। बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। क्लीन डिब्बे थे, पैसेंजर्स भी, जो क्राउड था काफ़ी अच्छा क्राउड था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमें ऑन द वे हमने ऑर्डर भी अपना खाना बुक किया था ऑनलाइन, और हमें सब कुछ मीन्स प्रॉपर वे में हुआ। और ट्रेन ने हमें सुबह 7 बजे ऑन टाइम वेरावल उतार दिया था। सुबह 7 बजे हम वेरावल पहुंच गए थे। वहाँ से हमने पहले ऑटो किया सोमनाथ के लिए, फ्रेश हुए, उसके बाद हम दर्शन के लिए गए। सब कुछ काफ़ी स्मूथ चला एज़ पर द प्लानिंग। सुबह 7 बजे जब हम स्टेशन पहुँचे, सबसे पहले हमने ऑटो ढूंढा ताकि हम सोमनाथ मंदिर के आसपास
नहाने धोने की व्यवस्था देख सकें। वेरावल स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी थोड़ा टूटा फूटा लगा उस समय। हो सकता है कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा हो, कुछ उसमें सुधार किया जा रहा हो, बट अदरवाइज स्टेशन थोड़ा छोटा है लेकिन क्लीन था। और उसके बाद बाहर निकलती सबसे पहले हमने ऑटो वगैरह की व्यवस्था देखी, किस ऑटो का क्या रेट है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, हमने कंफर्म किया क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो अगर आप सोमनाथ से पैसेंजर वाइज ऑटो करते हैं, सवारी के हिसाब से ऑटो करते हैं, तो आप 20 से 30 रुपये में ईजिली आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल ऑटो बुक करते हैं तो वह आपसे 150 से 200 रुपये मांगेंगे और आपका ऑटो बुक करके आपको वहाँ छोड़ देंगे मंदिर के बिल्कुल सामने। साथ ही साथ आप बस से भी जा सकते हैं। बस का किराया है 20 रुपये, जो बस आपको बिठाएगी और आपको मंदिर के सामने बिल्कुल छोड़ेगी सोमनाथ के। सोमनाथ में जाने के बाद आप वहाँ पर वहाँ के आसपास की जगह पर भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि सोमनाथ के तीर्थ दर्शन है, जिनमें से आपका आता है न्यू सोमनाथ मंदिर, न्यू सोमनाथ महादेव शिवलिंग, और उसके साथ साथ आप जा सकते हैं पुराना सोमनाथ मंदिर, तीर्थ मंदिर, जैन मंदिर। ये सब आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ आप जा सकते हैं। बाण गंगा, भालका तीर्थ, ये सब के आप दर्शन कर सकते हैं। ऑन द वे जब सोमनाथ के लिए जाएंगे, मंदिर के लिए जाएंगे, आपको ऑन द वे आपको काफ़ी सारे बोट्स के पोर्ट मिलेंगे। यहाँ पर बोट का कंस्ट्रक्शन होता है गुजरात में, जहाँ से बोट सभी शहरों में, सभी क्षेत्रों में सप्लाई की जाती हैं। काफ़ी बड़े लेवल पर काम है जो कि हमने देखा। हर स्टेशन से आपको मंदिर तक की दूरी करीब 20 मिनट की है, जो कि 8 किलोमीटर है। 20 मिनट के अंदर आपको ऑटो वाला मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंचा देगा। जैसे ही आपको ऑटो वाला उतारेगा, आपके सीधे हाथ पर होगा मंदिर जाने का रास्ता। हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल यहाँ चौराहे पर। यहाँ पर आने के बाद अगर आप वनडे ट्रिप कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इस धर्मशाला में, ये धर्मशाला का चार्ज है 50 रुपये। यहाँ पर नहाना धोना कर सकते हैं। इसकी एंट्री है यहाँ से, और 50 रुपये का टोकन देना पड़ता है आपको। नहाने की सुविधा अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इस तरह से बाथरूम बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन एकदम। लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। चेंजिंग रूम आपका दिया हुआ, आप चेंज भी कर सकते हैं इजीली। तो सोमनाथ पहुंचने के बाद अगर आपकी वनडे ट्रिप है तो आई विल सजेस्ट कि आप रूम ना लेकर के आप प्रॉपर पहले नहाना धोना करें, और उसके बाद आप यहाँ से रात की ट्रेन पकड़ के द्वारका के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज है। बच्चे का चार्ज भी लगेगा अगर बच्चा आपका 5 साल से ऊपर है। 50 रुपये में आप नहाना धोना, वॉशरूम वगैरह पूरा फ्रेश हो सकते हैं। हर हर महादेव। मंदिर के बिल्कुल ही पास आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी, जहाँ पर अपना डिजिटल सामान, मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, कुछ भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। वो सब आपको बाहरी लॉकर में रखवाना पड़ेगा, जिसका चार्ज आपका 10 रुपये घंटा, 20 रुपये घंटा। उसके ऊपर अगर ओवर टाइम होता है तो उसका अलग चार्ज जाता है। सामान के बड़े जो से ट्रॉली बैग वगैरह आप यहाँ रखवा सकते हैं, इनका चार्ज अलग है। 10, 20, 30 घंटों के हिसाब से ये चार्ज। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने जलेबी और फाफड़ा लिया। 30 रुपये प्लेट आपको इजीली मिलती है। काफ़ी सस्ता और बजट के अंदर ये ब्रेकफास्ट है जो आप कर सकते हैं। आप 30 रुपये की 2 प्लेट लेंगे तो आपका 60 रुपीज़ में आपका आराम से। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मैं मोहित सक्सेना पहुंच गया हूँ सोमनाथ, और इस समय मैं सोमनाथ के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ कितनी अच्छी भीड़ है। ये सोमनाथ मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और ये मंदिर इतना खूबसूरत है जो कि अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। यही कारण है कि इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, इसको तोड़ने की कोशिश की गई और इसको लूटने की कोशिश की गई, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद गजनवी का, जिसने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए। मुस्लिम शासकों ने इसको तोड़ने बहुत बार चाहा, बार चाहा, लेकिन जितनी बार भी मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, उतनी बार हमारे हिंदू शासकों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने
इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें से एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है, एक नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आता है। तो ये मंदिर जितनी बार भी तोड़ने की कोशिश किया गया, उतनी बार हमारे हिंदू शासकों ने इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया और आज भी ये मंदिर उतना ही खूबसूरत लगता है जितना पहले लगता था। इस मंदिर के लिए कहानी एक विख्यात है कि सोमदेव जी के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। सोम का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रदेव जी ने इस मंदिर को बनवाया था सबसे पहली बार। उस समय ये मंदिर सोने का था। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जब वो गुजरात आकर रहने लगे थे, इस मंदिर का पुनर्निर्माण लकड़ी के द्वारा किया गया था। ऐसे ही इस मंदिर का बार बार निर्माण किया जा चुका है, क्योंकि इस मंदिर को क्षति काफी बार पहुंचाई गई है, काफी बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई है, उतनी ही बार हिंदू शासकों ने इस मंदिर को जोड़ने का प्रयास किया है। हर हर महादेव। सोमनाथ में दर्शन करने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया। सोमनाथ के पास ही आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली बजट के अंदर अच्छा खाना खा सकते हैं। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप जैन थाली ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर शुद्ध खाना मिल जाएगा। उसके बाद हमने जैन मंदिर के दर्शन किए। सोमनाथ के बैक साइड में ही जैन मंदिर है, जहाँ पर आप जाकर के वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने सीधा अपनी गाड़ी में बैठे और हमने अन्य मंदिरों के दर्शन किए। अन्य मंदिर जैसे कि राम मंदिर, भालका तीर्थ, बाणगंगा, इन सभी तीर्थों के आप दर्शन सोमनाथ में ही नज़दीक में ही कर सकते हैं, जिनकी दूरी करीब अंडर 7 to 8 किलोमीटर्स है। उसके बाद आप द्वारका की प्लानिंग कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं इस समय 5 पांडव की गुफा देखने और गर्मी आप देख सकते हो मेरे चेहरे को देख के कितनी हो रही है। ऐसी गर्मी मैंने कहीं नहीं देखी, बिंदास गर्मी है, लगातार पसीना बह रहा है और शर्ट पूरी भीग चुकी है। और वही हम गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। 5 पांडव की गुफा के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे आगे वेरावल की तरफ अन्य मंदिरों के दर्शन करने। सोमनाथ धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, काफी अच्छा लगा, मन को शांति भी दर्शन करके, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना लगातार बह रहा है, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। इसके बाद हम सीधे निकले 5 पांडवों की गुफा एवं शंकराचार्य जी की गुफा के दर्शन करने के लिए। क्योंकि हमारी ऑलरेडी कैब बुक थी तो कैब वाला हमें सभी मंदिरों को बारी बारी से घुमा रहा था। काफ़ी
अच्छा था वो बंदा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। काफ़ी टाइम उसने हमें हर मंदिर पे दिया। आप यहाँ पर अन्य मंदिरों के जैसे कि भालका तीर्थ, बाणगंगा, पांच पांडव की गुफा, शंकराचार्य जी की गुफा, राम मंदिर, पुराना सोमनाथ मंदिर, इन सभी के दर्शन आप ऑटो द्वारा या कैब द्वारा या फिर पैसेंजर वाइज आप एक एक जगह जा करके आप उसको बोल सकते हैं, आप हमें पांच पांडव की गुफा ले चलो, उसके बाद आप बोल सकते हैं हमें बाणगंगा ले चलो। इस तरह से बजट में भी उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हर जगह जाने के लिए आपसे 20-30 रुपये या 40 रुपये मैक्सिमम आपसे पर सवारी वो लेंगे और आपको सभी मंदिरों के वो दर्शन करा देंगे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आपको 500 to 600 रुपीज़ लगने वाला है। ये रास्ता जाता है पांडवों की गुफा के लिए, जहाँ पर बैठ करके वो पूजा या तपस्या किया करते थे और अज्ञातवास के दौरान वहाँ पर आकर ठहरा करते थे। ये पांच पांडवों की गुफा है जिसमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मैंने अंदर जाकर के थोड़ा सा सीन लिया है गुफा का ताकि मैं सबको दिखा सकूं। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ये देखिए यहाँ से हम वापस ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर जाने के लिए और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बना दी गई हैं टाइल्स लगा करके। उसी के नज़दीक में शारदा पीठ है जिसके अंदर जा करके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आप उन पर जल भी चढ़ा सकते हैं। 100 रुपये उनको दे करके वहाँ जल की आपको बोतल मिल जाएगी। आप सभी ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसके बाद आप शंकराचार्य की गुफा के लिए बढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े उराजे हैं। 8वीं सदी में जब बौद्ध धर्म को ये हो गया था कि सनातन धर्म में कोई नहीं है जो सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा सकता है, हमारी धर्म की मूर्तियों को उनने खंडित करना शुरू कर दिए थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म साउथ पे हुआ था, कारड़ी गांव में। भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं। इन्हें मात्र 16 साल की ही आयु मिली थी। 8 वर्ष तक अपनी जन्मभूमि केरला में ही तपस्या की और 8 वर्ष के बाद अपनी माँ से दंड संन्यास लेने के लिए जिक्र किया। तो अपनी माँ के अकेले पुत्र थे तो इनकी माँ इनको वैराग्य लेने के लिए आशीर्वाद नहीं दे रही थी। तो नदी पे नहाने गए। भगवान नारायण ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जाकर के इनका पैर पकड़ लिया। तो इन्हें कहा माँ अब तो मुझे दंड संन्यास लेने के लिए आशीर्वाद दे दो, नहीं है तो खा ही जाएगा। माँ तो माँ ही होती है। माँ ने वैराग्य लेने के लिए आशीर्वाद तो दिया मगर एक वचन ले लिया कि अंतिम संस्कार करने तुम्हें आना पड़ेगा। ये बोले माँ मैं तो नहीं आ सकता, मैं दंडी सन्यासी हो जाऊंगा। बोले माँ के इतना करना पड़ेगा। माँ को वचन दिए और पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से 42 किलोमीटर पहले जोशी मठ है जहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ आज भी मौजूद है। वहां पर इनने 4 साल तपस्या की। स्वयं भगवान बद्रीनाथ इनके दर्शन के लिए आए और इन्हीं के द्वारा अपनी स्थापना करवाई। बद्रीनाथ में पहला धाम हुआ हमारा बद्रीनाथ और इनको अपनी 16 साल की आयु दी। तब जाकर के इनका 32 साल की आयु हुई। 32 साल की आयु में 3 बार भारत भ्रमण किया और उसी भारत भ्रमण में 4 धाम 4 मठों का जीवन उद्धार किया। पहला धाम बद्रीनाथ जिसके प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य, ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य जी को रामेश्वरम श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में और हस्तामलकाचार्य जी को द्वारका में शारदा मठ और पद्मपादाचार्य जी को जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ। शुक्ल यजुर्वेद, शाम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि वेद परंपरा उसी तरह पाई जाती है। नर्मदेश्वर ध्यान मुद्रा नंदे, ऐसे मुद्रा का नंदे हर तीर्थ में नहीं मिलता। ये आत्मलिंग है, इसके दर्शन मात्र से पाप का विनाश होता है। श्री यंत्र है, बुद्ध लक्ष्मी की प्राप्ति और एक कूर्म अवतार है। लक्ष्मी की प्राप्ति जिसे कश्यप भी कहा जाता है। जब शंकराचार्य जी ने द्वारका मठ का निर्माण किया तो इधर आकर के तपस्या किया प्रभात क्षेत्र में और यहाँ के बाद जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन मठ का निर्माण किए, वहां से अपनी जन्मभूमि गए, माँ का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाकर के स्वयं समाधि ले ली।
श्री शंकराचार्य की गुफा के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से अपनी कैब में बैठ करके सीधे निकले राम मंदिर के लिए, जो कि उसने हमें राम मंदिर सीधा 5 से 10 मिनट के बीच में पहुँचा दिया था। काफ़ी नज़दीक था वो भी। और राम मंदिर के लिए उन्होंने हमें साइड में अपनी कैब पार्क करके वहाँ से फिर हमें थोड़ा पैदल जाना होता है, जहाँ से फिर हम राम मंदिर करीब 2 से 3 मिनट में पहुँच गए थे। काफ़ी धूप थी वहाँ पे, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन काफ़ी बढ़िया था वो भी, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा राम दरबार दिखेगा बना हुआ। और वहाँ पे आप राम नाम को भी रजिस्टर में आप लिख सकते हैं, जितना देर चाहें बैठ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे ही किया। वहाँ पर हमने थोड़ा समय बिताया, वहाँ पर हमने राम नाम लिखा रजिस्टर में, और उसके बाद हमने वहाँ पर भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करने के बाद हम उसके बाद सीधा गए थे बाणगंगा। वहाँ पर आपको भोजन निःशुल्क मिलता है, जिसकी आपको सिर्फ एक टोकन लेना होता है। वो एक प्रक्रिया है सिर्फ एक काउंटिंग की कि कितने लोग वहाँ पर भोजन करते हैं। टोकन लेने के बाद आपको वहाँ पर एक थाली दी जाएगी प्रॉपर, और उसके बाद आपको उसमें प्रॉपर भोजन मिलेगा, दाल चावल रोटी और खीर और एक रसगुल्ला साथ में आपको मिलता है। प्रॉपर भोजन होता है जिस तरह से आप होटल में खाते हैं। बहुत बढ़िया खाना का स्वाद था, काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना दोपहर का खाना वहीं खाएं। एक प्रसादम के रूप में वो होता है, हमें बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है मंदिर में प्रसाद खाने का। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर प्रसादम ज़रूर लें, और वहाँ पर टोकन लेने के बाद आपको प्रसादम मिल जाएगा। दर्शन करने के बाद आप सीधा पहले आप चाहें तो कुछ समय मंदिर में व्यतीत करें, भगवान का नाम लें, और उसके बाद आप प्रसादम के लिए जाएं। आपको निःशुल्क वहाँ पे प्रसादम मिलेगा, और आप चाहें तो वहाँ पर अपनी इच्छा से कुछ दान भी करके आ सकते हैं। हर हर महादेव। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जून 2 तो जून की प्लानिंग थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ लो कि हाथ अगर अंडा रखता तो आगे बन जाएगा, ऐसी गर्मी है। हर हर महादेव। राम जय जय राम। राम मंदिर में प्रसादम लेने के बाद हम सीधा निकल गए बाणगंगा के लिए। आप देख सकते हैं बाणगंगा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिट्टी, जो नीचे का जो सरफेस है ना, वो काफ़ी सूखा है, और काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के पत्थर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप शिवलिंग पर जल भी चला सकते हैं, अपना पूजा भी कर सकते हैं, और फोटो सेशन भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। सभी को जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इस समय मैं खड़ा हूँ बाणगंगा, जहाँ से श्री कृष्ण भगवान को, जब श्री कृष्ण भगवान भालका पर विश्राम कर रहे थे,
तो उनके पैर की जो मणि चमक रही थी, यहाँ पर एक मछुआरे को लगा कि वह किसी हिरन की आंख है, और यहाँ से उसने तीर बनाकर, यहाँ पर काफी फिसलन है, तीर बनाकर श्री कृष्ण भगवान के पैर में मारा, जिससे श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग दिया। वैसे तो भगवान कभी नहीं मरते, लेकिन मनुष्य रूप में अगर उन्होंने अवतार लिया है तो जाना भी जरूरी था। ये कृष्ण भगवान की एक लीला थी। ये बाणगंगा का की वो जगह जहां से खड़े होकर के उस मछुआरे ने श्री कृष्ण भगवान के पैर में चमकती हुई इस मणि को हिरन की आंख समझ करके तीर मारा था, और श्री कृष्ण भगवान का वहां से ही आप कह सकते हैं, इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कि आप उन्होंने देह त्याग दिया था। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। बाणगंगा के ठीक बाद हम निकले भालका तीर्थ के लिए। भालका तीर्थ वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे, अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के, और उनकी मणि, जो पैर की मणि थी, वह चमक रही थी बाणगंगा तक सीधा, जहां पर उस मछुआरे ने उसको देखा और उसको मृग की आंख समझकर अपने तीर का निशाना लगाया, जिस कारणवश श्री कृष्ण भगवान को अपना देह त्याग करना पड़ा। क्योंकि एक ये लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि अगर इस संसार में कोई मनुष्य आया है उसको जाना तो जरूरी है, यह दिखाने के लिए एक लीला रची गई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है भालका तीर्थ के लिए, जिसमें आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगे थे, और हम 4 से 5 मिनट के अंदर भालका तीर्थ पहुंच गए थे, जो करीब 2 से 3 किलोमीटर के अंडर में आता है। और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी भालका तीर्थ की। काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है, वह पीपल का पेड़ आज भी है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बैठकर आराम कर रहे थे। मंदिर के ठीक बाहर आपको एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना मिलेगा, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये नज़ारा है, काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं दृश्य है। यहाँ से सीधा एंट्री होती है भालका तीर्थ के लिए। आप रोड क्रॉस करके सीधा मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। हर हर सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्यागा था। यह सब उन्हीं की इच्छा थी, क्योंकि एक लीला थी। यदुवंशियों के पूरे प्रॉपर संहार के बाद श्री कृष्ण भगवान इसी पीपल के पेड़ के नीचे जब योग समाधि में बैठे हुए थे, तो एक जरा नामक शिकारी ने उनके पैर की मणि को मृग की आंख समझकर तीर का निशाना सीधा उनके पैर पे मारा, जिसके कारण उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा। जब उस शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान को वहां देखा तो वह बहुत अचंभित हुआ और अब उसने क्षमा मांगी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। और ये वही स्थान है जहां बैठकर श्री कृष्ण जी ने अपना देह को त्यागा था। ये भालका नामक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर वो स्थान है जहां से बाण चलाया गया था, जिसका नाम है बाणगंगा। ये सोमनाथ में ही स्थित है। सोमनाथ में आप राम मंदिर में घूम सकते हैं, भालका तीर्थ में घूम सकते हैं, बाणगंगा में जा सकते हैं और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के बाद आप द्वारका जा सकते हैं, जहाँ से आप द्वारका की ट्रेन वेरावल से पकड़ सकते हैं। वेरावल से द्वारका करीब 12 घंटे की दूरी पर है, जो आपको सुबह उतार देगी। उसके बाद आप द्वारका प्रॉपर घूम के नागेश्वर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये तीनों तीर्थ आप 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। हर हर महादेव। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय। मंदिर के दर्शन करने के बाद ना मैंने सबसे पहले होटल लिया, क्योंकि मैं तो बहुत थक चुका था, गर्मी बहुत थी, बच्चों की हालत में देख चुका था। बच्चे कुछ कहते नहीं है, लेकिन बच्चे भी थकते हैं, इसलिए मैंने सोचा इट्स बेटर कि इनकी तबीयत खराब हो, जून का महीना था, हमें डॉक्टर को पैसा देना पड़े। हमने एक फटाक से एसी रूम लिया और हम उसमें बैठ गए आराम करने। और उसके बाद हम सीधा शाम को 7 बजे उस रूम से निकले हैं, पूरी धूप खत्म होने के बाद। रूम काफी बढ़िया, कंडीशन अच्छी है। वेरावल के बिल्कुल ठीक सामने रूम था स्टेशन के, जहां से हमारी ट्रेन रात के 11 बजे थी। हम 10:30 बजे चेकआउट करने वाले थे। हम 7 बजे एक बार फिर बाहर निकले थे और दोबारा सोमनाथ गए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम दोबारा अपना रूम में आए, हम दोबारा से फ्रेश हुए
और रात का डिनर करने के बाद हम आराम से वहाँ पर बैठे रूम के अंदर, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अपना आराम किया। और रात के 11 बजे की ट्रेन हमने पकड़ने के लिए ठीक हम 10 मिनट पहले निकले, क्योंकि स्टेशन के बिल्कुल ही सामने ये श्रीनाथ होटल है जहाँ पर आप अपना चेक इन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आपको एसी रूम मिल जाएगा 1200 रुपये तक का, नॉन एसी मिल जाएगा आपको 700 रुपये तक का आराम से। बढ़िया होटल है, बिल्कुल स्टेशन के सामने है, अपनी ट्रेन आप वहाँ पर आराम से पकड़ सकते हैं और ईजिली आपको वहाँ पर से वॉक। हर हर महादेव। तो सोमनाथ की ट्रिप हमारी पूरी हो चुकी है, वनडे ट्रिप थी। हमने पूरा एक दिन सोमनाथ में व्यतीत किया और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए 2 बार, काफी अच्छा लगा। और हमारी ट्रेन है 11 बजे से, वेरावल से ही हमारी ट्रेन है। वेरावल के पास ही हमने रूम ले रखा था, यहाँ से कर रहे हैं हम चेकआउट और यहाँ से 11 बजे हम बैठेंगे ट्रेन में और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास हम द्वारका पहुंचेंगे। वहां से जाएंगे नागेश्वर, जो कि 16 किलोमीटर और आगे पड़ता है द्वारका के रेलवे स्टेशन से। हर हर महादेव। तो रात में ट्रेन में बैठने के बाद सुबह जैसे ही आँख खुली, हमें दिखा द्वारका। आप देख सकते हैं द्वारका का ये दृश्य है, कितना सुंदर, कितना मनोरम लग रहा है एकदम। खेतों में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो बनाते हैं, विंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। हर हर महादेव। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो रात में ट्रेन में बैठे थे, सुबह द्वारका पहुंच चुके हैं। कुछ ही टाइम बाद हम उतरने वाले हैं, 10-15 मिनट और रास्ता रह गया है और काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। और देखते हैं द्वारका दर्शन कैसा होने वाला है। वैसे वो पूरी अच्छा ही होना चाहिए। तीर्थ स्थान है, नागेश्वर धाम भी वहीं पर है, द्वारका नगरी वहाँ पर है, यहाँ पर कृष्ण भगवान आकर रहे थे। तो आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए अब यहाँ बस 15-20 मिनट में ट्रेन से उतरने वाले हैं, काफी अच्छा लग रहा है। सुबह ही द्वारका उतरने के बाद आप देख सकते हैं स्टेशन कितना बढ़िया है। एकदम छोटा स्टेशन है लेकिन नीट एंड क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया स्टेशन लगा मुझे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले उतरने के बाद हमने एक्सप्लोर किया कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से हम अपने ऑटो वगैरह करें, सभी साइट सीन करने के लिए नहाने धोने की व्यवस्था हमने देखी। सबसे पहले होटल का देखा हमने कि होटल कहाँ लें। आपको निकटतम सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर 2.6 किलोमीटर, आपका सुदामा सेतु भी वहाँ पे पास में ही है, गोमती घाट 3 किलोमीटर, ये बालकेश्वर टेम्पल आपका है 3.9 किलोमीटर, रुक्मणी मंदिर 4 किलोमीटर, शिवराज बीच है 14 किलोमीटर जो कि दूर है। वहां से फिर नागेश्वर धाम आता है जो 16 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपका आता है भेट द्वारिका जो कि आपकी 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप वहां से ऑटो कर सकते हैं। सबसे पहले जाएं आप द्वारकाधीश मंदिर जो वहां से 2.9 किलोमीटर है, वहां पर आप करें चेक इन। अगर आप रात में रुकने वाले हैं तो हमने तो सीधा सबसे पहले जाके चेक इन किया, एक होटल हमने लिया और चेक इन करने के बाद फिर हमने नहाने धोने के बाद फिर हम अन्य मंदिरों में दर्शन करने के लिए वहां से निकल पड़े। हर हर महादेव। हम पहुंच गए हैं द्वारका। द्वारका के स्टेशन से कुछ ही दूर, लगभग 2 किलोमीटर दूर मैंने लिया है रूम और यहाँ पर हम तैयार होने के बाद जा रहे हैं भेट द्वारिका। भेट द्वारिका यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से ऑटो करेंगे और दर्शन करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, भेट द्वारिका के।
उसके बाद वापस आकर के फिर द्वारका में घूमेंगे। द्वारका के सारे पॉइंट्स आसपास ही हैं, लगभग 2 से 5 किलोमीटर के बीच में पूरा एरिया है जहां पर आप द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सुदामा सेतु, ये सब मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक ऑटो करने। ऑटो का रेंट यहाँ पे पड़ेगा अप्रॉक्स 1000 से 1500 रुपए के बीच में, अगर आप पूरा बाय करते हैं, उसको पूरा हायर करते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जाते जाते हैं तो उसका फेयर पड़ता है 150 रुपए। कोई 100 मांगता है तो 150 मांगता है। तो आप पूरा बुक भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, या फिर आप उसको वैसे भी हायर कर सकते हैं कि आप सवारी के हिसाब से अगर जाए तो 100 या 150 रुपए में आप वहां पहुंच जाएंगे इजीली। ये हमने रूम लिया है, एसी रूम का रेंट है यहाँ पे 1500 से 1600 रुपए, और नॉन एसी भी आपको मिल जाएगा 1000 से 1200 रुपए के बीच में। हरे कृष्णा। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले नहाने धोने के बाद हमने अपना ऑटो बुक किया प्रॉपर। ऑटो वाले ने हमसे लिए थे 1200 रुपए और सभी अन्य मंदिर घुमाए थे, जिसमें भेट द्वारिका आपका आता है और आपका आता है नागेश्वर धाम, रुक्मणी मंदिर, ये बड़े बड़े उसने मंदिर घुमाए थे। और आप देख सकते हैं पहले हम इस रास्ते से जाते थे, यहाँ से हम जाते थे बोट के द्वारा, जो कि अब एक पुल बना दिया गया है जिस पुल का नाम है सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु बनाया गया है जहाँ पे अब आपको बोट के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है भेट द्वारिका में, आप इस पुल के द्वारा जा सकते हैं। काफी सुंदर पुल है, ये वायर पे पुल अपना टिका हुआ है, वायर्ड वाला पुल है, और यहाँ पर आप 5-10 मिनट रुक के फोटो सेशन भी कर सकते हैं। अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका सौंदर्यकरण चल रहा है इस समय। आप देख सकते हैं लाइटिंग व्यवस्था ये सब चल रही है, आप देख सकते हैं क्रेन लगी हुई है। और इस पुल से होते हुए हम गए थे, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा व्यू था। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं समुंदर, पानी, नदियां, इस तरह से आप सारे आप ये दृश्य देख सकते हैं। हम यहाँ पर भालका तीर्थ में पहुंचने में हमें आधे घंटे से ऊपर लगा था, क्योंकि काफी दूर है, 30 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम गए थे भेट द्वारिका। भेट द्वारिका जाने के बाद हम नागेश्वर गए, नागेश्वर के बाद हम गए रुक्मणी मंदिर, और रुक्मणी मंदिर के बाद हम अगेन वापस जाते हैं अपने होटल में। फिर हमने वहां से द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए। आप देख सकते हैं ये समुद्र का यहाँ पे दृश्य प्रॉपर, और इस तरह से हम यहाँ से पुल से होते हुए हम अपना भेट द्वारका हम पहुंचे थे। हर हर महादेव। ये भेट द्वारका के अंदर वो कमरा है, वो स्थान है जहां पर बैठ करके श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के से चावल लिए थे और उनके कष्टों का निवारण, क्योंकि अंदर मोबाइल प्रॉपरली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं मोबाइल अंदर ले गया था गलती से, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो का दृश्य बनाया था, और आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने बाहर निकल करके यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी पिया, और उसके बाद हम यहाँ पर ये भेट द्वारका के दर्शन करने के बाद फिर हम नागेश्वर धाम के लिए गए थे। नागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से हर हर महादेव का, भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो नागेश्वर धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम भेट द्वारका के बाद हमने प्रस्थान किया अपने ऑटो में। की द्वारका पावन धाम सीधा सामने।
उसके बाद हम गए गोपी तालाब। गोपी तालाब में आपको खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपको 120 रुपए में खाना आराम से मिल जाएगा, जिसमें आप गुजराती थाली, पंजाबी थाली, हर तरीके के खाने का आप आनंद उठा सकते हैं। काफी सुंदर व्यवस्था है खाने की। खाना खाना हो तो पंजाबी थाली, इसमें 2 टाइप की सब्जी है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा में भीष्म दिया है। गोपी तालाब की जो कहानियां हैं, 2-3 कहानियां हैं, जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पर सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अंतिम रासलीला करी थी। ये भी माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो उसके बाद वे द्वारका आकर के रहने लगे थे। तो फिर वहाँ पर गोपियाँ काफ़ी व्याकुल हो गई थी, जिसके लिए वहाँ से उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि वह गोपियों को यहाँ पर लेकर के आए। जब वह गोपियों को लेकर के आ रहे थे तो ये माया नाम के राक्षस ने इस लेक को बनाया हुआ था। ये लेक करीब माना जाता है कि 5000 वर्ष पुरानी है, जो कि लगभग महाभारत काल की है। तो इस लेक पर वहाँ पर गोपियों को रोक दिया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि वो श्रावण मास की एकादशी में स्वयं यहाँ पर आएंगे और गोपियों के साथ यहाँ पर इसी तालाब में स्नान करेंगे। तो वहाँ पर श्रावण मास की जो एकादशी थी, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आए और गोपियों के साथ उन्होंने स्नान किया, रासलीला की। वह उनकी गोपियों की अंतिम रासलीला थी। ये कहानियाँ लगभग 2 से 3 रहस्यमय कहानियाँ जो हैं वो इस गोपी तालाब के लिए मानी जाती हैं। लेकिन ये बात तो सच है, चाहे कहानियाँ 1000 हों, लेकिन ये जो बात है ये माना जाता है कि यहाँ पर आज भी वह गोपियाँ और श्री कृष्ण भगवान इस तालाब में वास करते हैं। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। शिव चिंतन अविराम, पतित पावन जैसे मधु। शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे, मोती ये अनमोल। गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं नागेश्वर धाम। नागेश्वर महादेव का धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है माना जाता है। काफ़ी गर्मी थी यहाँ पर भी, तो हमने अपनी चप्पलें बाहर उतारी और जिगजैग लाइन में हम लग गए। काफ़ी भीड़ थी लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि चलती हुई लाइन थी। हम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमने दर्शन प्राप्त कर लिए थे महादेव के। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भीड़ है, कितना मनोरम दृश्य है नागेश्वर धाम का। नागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है महादेव का। तो हर हर महादेव बोलते हुए हम आगे बढ़ते गए और हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। काफी सुंदर दृश्य था, मन को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग था जो कि मैं दर्शन करते हुए, यात्राएं करते हुए यहाँ पहुंचा था। महादेव की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से आज मैंने महादेव के नागेश्वर धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। तो आप भी, जैसा कि मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो में बताया है, इसी तरह से प्लान करते हुए अगर आप आएंगे तो आप अंडर बजट आप इसको अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, नॉर्मल खर्चे में भी आप नागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हम पहुंच गए नागेश्वर धाम में। नागेश्वर धाम के इसमें बिल्कुल सामने ही बैठा हूं मैं। इधर सामने ज्योतिर्लिंग है, आप देख सकते हैं, और आप बड़ी सुविधा के अनुसार वहां से लाइन लगाते हुए आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। कोई भी ज्यादा हाथापाई नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से लेडीज की लाइन अलग, जेंट्स की लाइन अलग बनाई गई है। ये पड़ता है आपका, अगर आप देखें द्वारका अगर आप करते हैं तो द्वारका से पड़ता है 16 किलोमीटर दूर। अगर आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो 100 से 150 रुपये में आप बजट के अंदर आराम से प्लानिंग कर सकते हैं आने की। तो काफी अच्छा मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव नाग के रूप में, अब तो माता पार्वती नागिन के रूप में विराजमान है। इनके आकर के दर्शन कर सकते हैं आप। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और सोमनाथ से करीब करीब इसकी दूरी है 200 से 300 किलोमीटर। समता करे न महाबली महादेव है, महाप्रभु महाकाल, असुरन कंदन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल, सर्वव्यापी शिव भोला, धर्म रूप सुखपाल, अमर अनंता भगवंता, जग के पालनहार, शिव करता संसार के, शिव सृष्टि के मूल, रोम रोम शिव रमने दो, शिव ना जइयो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आधी यात्रा की मालकिन माता रुक्मणी का मंदिर, आधा यात्रा द्वारिकाधीश के दर्शन से और परिपूर्ण यात्रा ये माता रुक्मणी के दर्शन से। कृष्ण भगवान की 8 पटरानी, 8 पटरानी में से रुक्मणी माता सबसे बड़ी, सबसे मुख्य पटरानी, फिर भी भगवान से इतना दूर यहाँ अकेले जंगल में विराजती है। उनके पीछे कारण बोलते हैं दुर्वासा ऋषि का श्राप। कृष्ण रुक्मणी ने दुर्वासा को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु अपने कुल गुरु दुर्वासा को भोजन कराया नहीं, पानी पिलाया नहीं। जब भी रथ में बिठा के द्वारका नगरी की ओर आ रहे थे, आधे मार्ग पर रुक्मणी माँ को पानी की प्यास लगी। भगवान से बोली, नाथ मेरा गला सूखता है, मुझे पानी पीना है, अब मुझसे आगे रथ खींचा नहीं जाता। भगवान ने रथ को रोक। तो रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। सिर्फ हमारे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन रह जाते हैं, जो कि द्वारका में ही स्थित था, हमारे होटल के बिल्कुल पास। होटल से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर था। होटल मैंने काफी अच्छी जगह लिया था। कॉर्नर का रूम मुझे फॉर्चुनेटली मिल चुका था, जिससे मैं सारा दृश्य अपने रूम से ही देख सकता था। और आप देख सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर के रास्ते में ही आपका पड़ता है सुदामा सेतु, आप जिसके दर्शन कर सकते हैं इजिली। वहां पर आप छाछ पिए ठंडी ठंडी और भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के मंदिर के दृश्य का आनंद लें, समुद्र में स्नान करें, उसके बाद आप दर्शन के लिए जाएं। इस तरह से अपनी यात्रा को आप संपन्न करें जैसे मैंने प्लान किया। प्रॉपरली आप 2 से 3 दिन के अंदर इस यात्रा को, जिसमें सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर धाम, तीनों धामों के दर्शन आप बड़े ही प्यार से आप अंडर बजट आप कर सकते हैं। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।
सोडा नो माखन ए आओ भाई द्वारका आया तो घोल पीछे से एक नंबर मलाई वाला आओ आओ मलाई वाला द्वारका आया घोल नहीं पिया तो क्या पिया ये तो हमारे कन्हैया का फेवरेट मलाई वाला है एक नंबर मक्खन द्वारकाधीश की जय द्वारका। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज को बदला जा रहा है। कहते हैं दिन में ये ध्वज 9 बार बदला जाता है पूरे दिन में। की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में मंगल। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर की यात्रा हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। कल सुबह 11:44 की यहाँ से ट्रेन है जो सीधा मुंबई जाती है द्वारका से। आप इस ट्रिप को किसी भी तरह से प्लान कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले द्वारका आए, वहां से आप वेरावल जाकर के सोमनाथ के दर्शन करें, चाहे आप पहले वेरावल आकर के सोमनाथ जाकर के फिर आप द्वारका के दर्शन करें। मुंबई से सीधी ट्रेन आती है वेरावल के लिए, उसके बाद आप पूरा दिन सोमनाथ में व्यतीत करें। वहां के दर्शन करने के बाद आप वेरावल से द्वारका की ट्रेन पकड़ें जो कि ओखा एक्सप्रेस है। वहां पर जाने के बाद आप द्वारका भ्रमण करें, पूरा प्रॉपर तरीके से आप घूमें। वहाँ भेंट द्वारिका है जहाँ पर सुदामा और कृष्ण जी की मुलाकात हुई थी, और यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है जिसको द्वारा से जिसका सौंदर्यकरण कर दिया गया है और बहुत अच्छे से बना दिया गया है। इन सभी जगह को आप घूम सकते हैं। पहले से चीजें काफी बदल गई हैं। पहले बोट से जाते थे तो अब वहां पर पुल का निर्माण कर दिया गया है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। तो ऐसी कई अन्य जगह पर आप घूम सकते हैं। रुक्मणी मंदिर और भी अन्य जो कि मंदिर अब नए बना दिए गए हैं और उनका सौंदर्यकरण कर दिया गया दोबारा से। आप सभी जगह घूम सकते हैं। इसी तरह से मैंने भी अपनी ट्रिप प्लान करी थी। अब ट्रिप पूरी हो चुकी है। कल सुबह यहाँ से ट्रेन है और करीब 17 घंटे का रास्ता है। वापस मुंबई पहुंचेंगे। हर हर महादेव। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।